हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज की क्लास हमारी यूजीसी नेट से रिलेटेड रहेगी, जिसके अंदर हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की जो फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग। इसको कवर करेंगे और इतना डीप में करेंगे और इतने अच्छे से समझेंगे कि इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप डेफिनेटली कर लेंगे। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेवल्स ऑफ टीचिंग है, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। देखिए, कब जब भी कोई टीचर बच्चों को पढ़ाता है, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, तो टीचर शुरू करने से पहले बच्चों की बेसिक नॉलेज है उसको जानता है और उसी के बेस पर अपना जो टीचिंग का लेवल है उसको डिसाइड करता है। जैसे बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है, अगर वो बिल्कुल ही जीरो लेवल की है, तो टीचर जो शुरू करेगा वो बेसिक लेवल से करता है, जिसको हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। इसके बाद अगर बच्चों को थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो हम जो टीचर है उसको नेक्स्ट स्टेप से शुरू करता है, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा थर्ड, जहां पर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज हो जाती है और उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है बच्चे की थिंकिंग को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अगर इस तरह के अगर लेवल्स आता है तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो एक्चुअली में लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं? ये वो टीचिंग के वो लेवल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि टीचर को बच्चों को कौन से लेवल से पढ़ाना शुरू करना है। जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है, इसको हम हिंदी में शिक्षण के स्तर कहते हैं। जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है, ये दर्शाते हैं कि शिक्षक विद्यार्थियों को किस स्तर पर शिक्षण प्रदान करता है। यानी कि वो बेसिक चीज है, ज्ञान के थ्रू, यानी कि नॉलेज सिर्फ और सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करा रहा है, बच्चों को अंडरस्टैंड करवा रहा है, या थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी तक बच्चों को लेके जाना चाहता है। तो हमारे जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो हमारे सिंपल से हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ चलते हैं। यानी कि सबसे पहले बेसिक चीज आती है। तो टोटल जो लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं ना, वो 3 होते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है वो हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था, गिवन बाय हर्बर्ट। देखिए, जो भी लेवल्स ऑफ टीचिंग होता है ना, सिर्फ और सिर्फ लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो उसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है फोकस, सेकंड होता है सिंटेक्स, इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है हमारा सोशल सिस्टम, एंड जो फोर्थ नंबर पे आता है उसको है कहते हैं हम सपोर्ट सिस्टम। तो हर एक लेवल्स के अंदर हम इन चारों जो पॉइंट्स हैं इनको डीप में पढ़ना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो कि हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे फोकस। देखिए, जो फोकस होता है उसके अंदर हमें बात करनी होती है कि उस लेवल ऑफ टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है। जैसा कि इसका नाम है मेमोरी, यानी कि बच्चों को चीजें क्या करवानी है, यहाँ पर रटवानी है, उनको याद करवानी है किसी भी मेथड के थ्रू। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? बच्चों को रिकॉग्निशन एंड रिकॉल, बच्चों को चीजें सिर्फ और सिर्फ याद करानी है। अब याद करवानी है तो यहाँ से हमारे और चीजें क्या आ जाएंगी इसके अंदर फोकस में? सिग्नल लर्निंग आ जाएगी, चेनिंग एंड एसआर लर्निंग। तो ये चीज चारों की चारों चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। जो फोकस होता है, फोकस के बाद आता है हमारा सिंटेक्स। सिंटेक्स का अर्थ क्या होता है कि जो टीचिंग होगी, जो इस मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है, उसको जब टीचर पढ़ाएगा तो उसके लिए किस तरह का स्ट्रक्चर लेके चलेगा। ठीक है, तो सिंटेक्स है, सिंटेक्स को हम स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कह सकते हैं। सो इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। कि सबसे पहले तो टीचर क्या करता है, अपने जो उद्देश्य है क्लास में, जिस उद्देश्य के साथ आया है, जैसे कि अभी हमने ये क्लास शुरू की है, तो इसमें आते ही मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये क्लास हमारी यूजीसी नेट से रिलेटेड रहेगी और आज के क्लास में हम ये वाला टॉपिक करेंगे। तो क्या हो गया? सबसे पहला हमारा क्या हो गया? स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मैंने अपना उद्देश्य सबसे पहले आपको बताया। इसके बाद है सेकंड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में जैसे हमारी स्लाइड्स आ गई, ठीक है, टीचर है उसने अपनी प्रेजेंटेशन बना रखी है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो है कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। सो कंपैरिजन में क्या करता है टीचर की बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको नई नॉलेज से कंपेयर करके उनको चीजें याद कराने की कोशिश करते हैं। एंड एसोसिएशन में क्या होता है? जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ नई नॉलेज है उसको जोड़कर बच्चों को नए फैक्ट्स हैं वो याद दिलाने की कोशिश करते हैं। तो मेन जो एम होता है ना यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ याद करवाना होता है, चाहे हम कंपैरिजन के थ्रू कराते हैं या फिर एसोसिएशन के थ्रू कराते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास जर्नलाइजेशन, जिसको कि हिंदी में सामान्यीकरण कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है कि टीचर पहले बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा देते हैं और इसके बाद उनकी नॉलेज है उसको डेवलप करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, टीचर सबसे पहले उनको बोलता है कि जैसे कौवा है कौवा उड़ता है, चिड़िया है चिड़िया भी उड़ती है, कबूतर है कबूतर भी उड़ता है। तो इस तरह से निष्कर्ष क्या निकलता है कि जितने भी पक्षी हैं सभी पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जर्नलाइजेशन के थ्रू सिखाना। इसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का अर्थ है कि बच्चों को जो थ्योरी पढ़ाई गई है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से यूज किया जाए। जैसे कि टीचर ने किसी भी रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला बता दिया बच्चों को कि लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो अब जो बच्चे हैं क्या कर सकते हैं, उनका जो क्लासरूम है उसका एरिया निकाल कर बता सकते हैं कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, तो इसका जो हमारे क्लासरूम है उसका एरिया कितना बन जाएगा। तो यानी कि बच्चों ने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारा सोशल सिस्टम।
देखिए, जब भी सोशल सिस्टम की बात की जाती है ना, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर हमें वो सारे पॉइंट इंक्लूड करने हैं जो टीचर और स्टूडेंट दोनों की रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। यानी कि दोनों में कैसा रिलेशनशिप है, दोनों में से कौन सा डोमिनेट होता है। यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर टीचर एक्टिव होता है या फिर स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव है। तो देखिए, यहाँ पर मेमोराइज की बात की जाती है, यानी कि जब स्टूडेंट छोटे होते हैं, छोटे बच्चों को अगर कोई चीज़ याद करवानी है, तो वहाँ पर जो टीचर है उसका ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट के कंपैरिजन में। स्टूडेंट होते हैं मेमोरी लेवल के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसिव लर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सोशल सिस्टम में क्या जाएगा कि टीचर बिहेवियर है वो डोमिनेट होता है, यानी कि जो टीचर है वो ज़्यादा एक्टिवली होता है और जो स्टूडेंट है वो पैसिव होते हैं। सिंपल सी बात है, जब टीचर है वो ज़्यादा डोमिनेट है, यानी कि टीचर सेंटर्ड की बात चल रही है, तो जो स्टूडेंट है उनको कोई भी फ्रीडम नहीं दी जाएगी, उनको सिर्फ डायरेक्शन दी जाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो टीचर ने क्लास के अंदर पढ़ाया है उसका इवेल्युएशन कैसे किया जाए। तो देखिए, जो मेमोरी लेवल होता है, यानी कि जहाँ पर बच्चों को हमने सिर्फ चीज़ें रिकॉल कराई हैं, उनको याद करवाया है, उनको मेमोराइज कराई है, उनको रटाफिकेशन कराया है, तो वहाँ पर हम इवेल्युएशन किस बेस पर करेंगे। तो एक नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर हम बच्चों को कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो दे नहीं सकते। तो यहाँ पर किस तरह के हो सकते हैं, हमारे पास ओरल हो सकती है, क्यू टाइप करा सकते हैं, या फिर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होंगे। देखिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे जहाँ पर बच्चों को फुल एक्सप्लेनेशन, फुल फ्रीडम दी जाती है अपने थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने की। लेकिन यहाँ पर तो स्टूडेंट है, उनको कोई फ्रीडम नहीं दी गई, उनको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें रिकॉल कराई गई हैं, याद करवाई गई हैं। तो ऐसी चीज़ों का इवेल्युएशन, मूल्यांकन हम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन से करते हैं, या फिर हम रिटर्न के थ्रू टेस्ट ले सकते हैं, बच्चों का इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या फोकस होता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पर, और डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो किस तरह से देख सकते हैं बच्चों की, वो हम देख सकते हैं ओरल क्वेश्चन के बेस पर। तो ये जो हमारा सबसे पहला लेवल था जिसको हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं, ये एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, एक बेस की तरह काम करता है। किसके लिए? जो हमारा दूसरा लेवल आता है दूसरे नंबर पर, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। सो सेकेंड नंबर पे आ गया है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि जो मेमोरी लेवल होता है वो एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा अंडरस्टैंडिंग के अंदर। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है वो किसके द्वारा दिया गया था? वो मोरिजन के द्वारा दिया गया था। सो अब देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसके अंदर फोकस क्या होगा। हमें वही 4 पॉइंट दोबारा से दोहराने हैं, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के अंदर फोकस क्या रहेगा। मेमोरी के अंदर हमें याद है बच्चों को रिकॉल कराना उसका ऑब्जेक्टिव था। सो यहाँ पर फोकस या ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा कि बच्चे को कंटेंट मास्टरी हो जाए सब्जेक्ट की, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जितना भी कंटेंट है उसकी बच्चों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अब बच्चों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करानी है, तो उसके लिए हम अपना लेक्चर है किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन करेंगे हम, यानी कि सिंटेक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा टीचर का रोल, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है तो यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो टीचर का भी इक्वल रोल होगा और स्टूडेंट का भी इक्वल रोल होगा। सो सबसे पहले जो टीचर है, टीचर का रोल क्या होगा? सबसे पहले आएगा एक्सप्लोरेशन। सो एक्सप्लोरेशन का अर्थ क्या होता है? एक्सप्लोर करना यानी कि खोजना। तो यहाँ पर टीचर सबसे पहले क्या करता है? बच्चों से क्लास में बेसिक क्वेश्चन पूछता है और उसके बेस पर बच्चों का जो बेसिक लेवल है, कोई भी टॉपिक है उसके बारे में बच्चों को कितनी नॉलेज है उसको एक्सप्लोर करता है, यानी कि उसको जानने की कोशिश करता है, ताकि टीचर क्या करे कि जो टॉपिक स्टार्ट कराना है वो कौन से लेवल से शुरू कराना है, इसकी उसको कंप्लीट नॉलेज हो जाए। इसके बाद जो सेकंड है वो आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर प्रेजेंटेशन का अर्थ क्या है कि पहले टीचर खुद बच्चों को समझाता है और जब बच्चों को समझ में आ जाता है तो टीचर किसी भी एक स्टूडेंट को बोलता है कि अब आप क्लास में खड़े होकर जो आपने समझा है उसको बाकी स्टूडेंट्स के सामने एक्सप्लेन करें। तो इस तरह से क्या हो जाएगी? प्रेजेंटेशन। इसके बाद है स्टूडेंट का रोल आ जाता है, जिसके अंदर आती है एसिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। अभी यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। अगर बच्चे को पहले चीज़ें आती हैं और टीचर ने जो पढ़ाया या तो उन दोनों को कोरिलेट करता है और अपनी नॉलेज है उसके अंदर मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? नॉलेज है उसकी अकोमोडेशन हो जाएगी। अगर बच्चे ने उसके बारे में पहले कुछ नया नहीं सीखा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज है और उसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन उसने ली है, तो उस केस में जो स्टूडेंट है उसको एसिमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, सो एसिमुलेशन या फिर अकोमोडेशन दोनों में से एक चीज़ उसकी कंप्लीट हो जाएगी। सो सबसे पहले थर्ड स्टेप है, स्टूडेंट है उसने चीज़ों को समझा और पुरानी उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उससे कोरिलेट किया। अब क्या करेगा? स्टूडेंट उसको ऑर्गेनाइज करेगा, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट ने जो इन्फॉर्मेशन ली है उसको बेसिक से एडवांस लेवल तक उसको ऑर्गेनाइज करना। जैसे सपोज करें अगर टीचर ने क्लास में प्लांट है उनके नाम बताए हैं, तो स्टूडेंट क्या करता है? सबसे पहले रूट है, रूट से शुरू करता है, रूट, स्टेम, लीव्स,
ठीक है, इस तरह से उनको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। इसके बाद आ जाता है रिसाइटेशन। रिसाइटेशन का अर्थ होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ से लेकर जो कंप्लीट प्रोसेस हुई है उसको रिकॉल करना, उसको याद करना और उसको दोबारा से समझना। तो स्टूडेंट के रोल क्या होते हैं यहाँ पर, चीज़ों के अंदर मॉडिफिकेशन करना, उसको अंडरस्टैंड करना। जो टीचर है, टीचर का रोल क्या होता है, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को पहले समझना, एक्सप्लोर करना और उसके बेस पर प्रेजेंटेशन करना। सो इसके बाद है कि सोशल सिस्टम अंडरस्टैंडिंग। जो हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग है उसके अंदर टीचर और स्टूडेंट है उनके रोल कैसे होंगे। तो यहाँ पर टीचर का रोल क्या होगा, आप आराम से सोच सकते हैं। देखिए, जब मेमोरी लेवल की बात की गई थी तो वहाँ पर टीचर डोमिनेंट होता था और बच्चों को कोई भी फ्रीडम नहीं थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टीचर एक्टिव था। लेकिन अंडरस्टैंडिंग का हमने मीनिंग से ही समझ लिया था कि टीचर भी और स्टूडेंट दोनों के दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं। सो टीचर का रोल क्या हो सकता है यहाँ पर, कि टीचर रोल इज टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट बिहेवियर। सबसे पहले जो टीचर है उसको स्टूडेंट के बिहेवियर है उसको समझना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं और एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो प्रोवाइड करवाया जाता है टीचर के द्वारा, किसको, स्टूडेंट को। इसके बाद है कि सपोर्ट सिस्टम, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के थ्रू जब टीचर ने पढ़ाया तो उसका इवेल्युएशन कैसे करेंगे, यानी कि हाउ टू इवेलुएट, उनका मूल्यांकन कैसे होगा। तो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लोज्ड और ओपन दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है उसके द्वारा भी इवेल्युएशन होगा, एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं उनके द्वारा भी इवेल्युएशन होगा। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि जहाँ पर बच्चों को कोई भी चीज़ या कोई भी फिनोमिना है उसको डिस्क्राइब करने के बारे में कहा जाए। नेक्स्ट है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। दोनों तरह के, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बच्चे की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसको बढ़ाते हैं। इसके बाद एमसीक्यू। एमसीक्यू तो होंगे लेकिन किसके साथ, वो हाई डिफिकल्टी लेवल्स के साथ होने चाहिए। सो अब क्या है कि जो मेमोरी, और पहले तो क्या था, हमने अंडरस्टैंडिंग में जो मेमोरी लेवल होता है वो रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। अब यहाँ पर हमारे पास दो लेवल्स ऑफ टीचिंग आ जाते हैं, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग। सो ये दोनों लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो रॉ मटेरियल की तरह काम करेंगे, किसके लिए, जो हमारा थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग होता है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सो जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है वो किसके द्वारा दिया गया था, वो हंट के द्वारा दिया गया था। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है उसको हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था, अंडरस्टैंडिंग वाला मोरिजन के द्वारा दिया गया, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ये हंट के द्वारा दिया गया। और जो रिफ्लेक्टिव है लेवल ऑफ टीचिंग है इसका उद्देश्य क्या होगा, फोकस, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चों के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस वर्जन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा एडवांस होकर इसको सोचना है। देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा, बच्चों के अंदर इनोवेशन है उसको डेवलप करना है, यानी कि बच्चे खुद से चीज़ों को डेवलप कर सके, खुद से चीज़ों को बना सके, इनोवेट कर सके। सेकेंड हो जाता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो इंडिपेंडेंट थिंकर बन जाते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट है वो उनका पार्टिसिपेंट ज़्यादा एक्टिव होगा टीचर के कंपैरिजन में। सो बच्चे हैं उनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है, और क्रिएटिव थिंकिंग के साथ क्या है, बच्चे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको इन्हांस कर लेते हैं, उसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव्स तो क्या रहेंगे, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के अंदर बच्चों के अंदर इनोवेशन की कैपेबिलिटी है उसको डेवलप करना, बच्चों को इंडिपेंडेंटली थिंकिंग यानी कि थिंकर बनने के लिए उनको प्रोत्साहित करना, बच्चों को क्रिएटिव थिंकर बनाना और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उनको आगे मोटिवेट करना। इसके बाद आ जाता है कि सिंटेक्स यानी कि स्ट्रक्चर, कि इस केस में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कैसे चलनी चाहिए। तो सबसे पहले ही इसके अंदर क्या होता है, टीचर है बच्चों के सामने आते ही डायरेक्ट एक प्रॉब्लम रख देता है या कोई भी ऐसी लर्निंग सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट होगा या कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस क्या होती है, जिसको कि हिंदी में परिकल्पना कहते हैं। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जो बच्चे अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर बनाते हैं। जैसे कि सपोज करें यहाँ पर टीचर है, उसने एक मुरझाया हुआ पौधा क्लासरूम में बच्चों को दिखाया और पूछा कि इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। तो बच्चे कहते हैं कि शायद इसको प्रॉपर पानी ना मिला हो, या फिर प्रॉपर इसको इन्वायरमेंट ना मिला हो, या इसको प्रॉपर सनलाइट ना मिली हो। तो ये चीज़ें क्या है, टेंटेटिव गेस स्टेटमेंट होती हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके बाद क्या है कि हाइपोथेसिस है उनकी टेस्टिंग की जाती है कि एक्चुअली में जो पौधा है वो मुरझाया है उसके पीछे का रीजन क्या है, यानी कि उनकी टेस्टिंग की जाती है। लास्ट में क्या होता है कि प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है कि जो पौधा है वो मुरझाया है तो क्यों मुरझाया है। ठीक है, इसके बाद है कि सोशल सिस्टम अगेन वही टीचर एंड स्टूडेंट है, दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रीडम टू स्टूडेंट को पूरी फ्रीडम दी जाती है, प्रॉब्लम है वो अपने बेस पे अपने अकॉर्डिंग उसको सोल्व करते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। नेक्स्ट है कि कंपेंसेट बेस्ड इन्वायरमेंट, यानी कि जो टीचर है यहाँ पर उसका काम सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेटर का होता है, यानी कि सहायक का होता है। जो सारा काम करना होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को करना होता है, यानी कि यहाँ पर जो टीचर है वो पैसिव हो जाएगा और जो स्टूडेंट है वो एक्टिव लर्नर हो जाएंगे।
इसके बाद है सपोर्ट सिस्टम यानी कि इवेल्युएशन। तो मूल्यांकन ऐसी चीज़ों का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं जहाँ पर हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर इवेल्युएशन ऐसे होगा कि डाइवर्जेंट मोर एंड कन्वर्जेंट लेस। सो ये था हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो इसको समझने के लिए एक बार आप ये कंपैरिजन टेबल है इसको और समझ लें, इससे आपकी बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाएगी। देखिए हम लेवल्स ऑफ टीचिंग है उसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है फोकस, दूसरा होता है सिंटैक्स, थर्ड नंबर पे आता है सोशल सिस्टम एंड फोर्थ पे आता है हमारा सपोर्ट सिस्टम। फोकस के अंदर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की यानी कि उद्देश्य। सिंटैक्स के अंदर हम बात करते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से जो क्लास है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। इसके बाद है सोशल सिस्टम जिसके अंदर हम स्टूडेंट और टीचर है उनकी रिलेशनशिप की बात करते हैं। एंड लास्ट में आ जाता है सपोर्ट सिस्टम जिसके अंदर जो टीचर ने पढ़ाया है उसका इवैल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा। तो हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। सबसे पहले है मेमोरी लेवल, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड है हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेवल। सो जो मेमोरी लेवल है ये हर्बर्ट के द्वारा दिया गया, अंडरस्टैंडिंग है ये मोरिजन के द्वारा दिया गया एंड थर्ड है जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ये हंट के द्वारा दिया गया। अब बात करते हैं कि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है रिकॉग्निशन एंड रिकॉल यानी कि बच्चों को चीज़ें याद कराना। जो अंडरस्टैंडिंग है इसका उद्देश्य होता है कंटेंट की मास्टरी करवाना। एंड जो रिफ्लेक्टिव है इसका जो उद्देश्य होता है वो है नई चीज़ों को डेवलप करना, उनका इनोवेट करना, उनको बनाना एंड प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना। नेक्स्ट है इसके अंदर सिंटैक्स। सिंटैक्स यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरह से होती है। तो इसके अंदर हमारा क्या था SPCA जो हमने अभी डिटेल में किया था, इसकी ये एक शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है एस मीने स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, पी से प्रेजेंटेशन आ जाती है, ठीक है, सी कंपैरिजन एंड एसोसिएशन और ए से क्या हो गया था उसकी एप्लीकेशन। तो इसी तरह से EAPOR इसके द्वारा हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं यानी कि उसका सिंटैक्स है। एंड थर्ड में इसके अंदर हम क्या करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल हमारी चलती है जो कि हम हाइपोथेसिस है उसकी बेस पर करते हैं। सोशल सिस्टम है यहाँ पर टीचर है वो डोमिनेट होता है, बच्चों को कोई फ्रीडम नहीं दी जाती। अंडरस्टैंडिंग के अंदर टीचर और स्टूडेंट दोनों के दोनों मोटिवेटेड होते हैं और दोनों एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एंड रिफ्लेक्टिव के अंदर जो स्टूडेंट है उनको कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है। सपोर्ट सिस्टम यानी कि इवैल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा। मेमोरी लेवल के अंदर MCQ और ओरल या फिर क्लोज्ड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसके द्वारा इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन किया जाता है। और रिफ्लेक्टिव के अंदर हम डाइवर्जेंट क्वेश्चन हैं उनके द्वारा इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये था हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग जो हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है, तीनों के कंपैरिजन भी कर लिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें, दोस्तों को शेयर कर लें और अपने चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।